राहत साहब, आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी जो कि पंजाब से इतनी ज्यादा सीटें भी नहीं जीती है और पंजाब के अंदर कोई इनका इतना कोई स्ट्रॉन्ग जिसे कहना चाहिए कोई असर रसूख भी नहीं है, किस हद तक नून लीग मानेगी पंजाब में उनको शामिल करने के लिए? और मरियम तो ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है पंजाब में। देखिए जी, नून लीग और पीपल्स पार्टी का जब इश्तराक हुआ था और मिलकर गवर्नमेंट बनाने का फैसला हुआ था, उस वक्त एक पावर शेयरिंग फार्मूले पे इत्तेफाक किया गया था और उस पे पीपल्स पार्टी को रिजर्वेशन ये है कि उस फार्मूले पे अमल दरामद नहीं किया जा रहा। और आज पहली दफा पीपल्स पार्टी ने बहुत ज्यादा असर्ट किया है और पीपल्स पार्टी ने इस पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी किया है और उसका नतीजा है कि आज ये बड़ा भरपूर इजलास गवर्नर हाउस में हुआ और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर इटसेल्फ एक मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं और पीपल्स पार्टी के नजरियाती लोगों में से एक है और वो एक अच्छे करैक्टर के मालिक भी हैं। करप्शन वगैरह दूर दूर उनकी जिंदगी में नहीं है। अच्छा, इस बेस के ऊपर मेरा जाती ख्याल है कि वो पीपल्स पार्टी का केस जिस तरह उन्होंने इस मीटिंग के अंदर लड़ा और जिस तरह अदरवाइज वो स्टैंड ले रहे हैं मुख्तलिफ इशूज के ऊपर, पीपल्स पार्टी को ऐसे एक बंदे की जरूरत थी। आज जो मीटिंग के अंदर ये सारा कुछ हुआ उसमें भी बहुत सारी गुफ्तगू इसी तरह की हुई। हसन मुर्तजा ने उस पर बहुत सारी बातें की कि सीएम हाउस में हमें लिफ्ट नहीं करवाई जा रही और सीएम हाउस के अंदर हमारे जो काम जाते हैं वो वहां पे रुक जाते हैं, कोई एक फोकल पर्सन वहां मुकर्रर होना चाहिए। इसी तरह नदीम अफजल चंद साहब ने कहा कि मेरे हल्के से लेके पंजाब के अंदर हर जगह पे पीपल्स पार्टी को नजरअंदाज किया जा रहा है। अच्छा, गवर्नर साहब ने भरपूर तरीके से पंजाब गवर्नमेंट के सामने पीपीपी के जो वर्कर्स थे, उनके जो लीडर्स थे, पार्टी थी, उनका एक नैरेटिव रखा, उनके मुतालबात रखे। अब वहां पे मरियम रंगजेब साहबा या सागडार साहब, उस सारे के सारे लोगों ने बातें तो सुनी, कुछ चीजों पे इत्तेफाक भी हुआ, लेकिन उसमें जो बुनियादी चीजें पीपल्स पार्टी की तरफ से आई कि उन्होंने कही वाइस चांसलर का इशू था, उस पर गवर्नर साहब का एक राइट था, उसको नहीं माना गया। SWMC यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का हर जगह पे बॉडीज बन रही हैं, उस पर हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। जनूबी पंजाब के अंदर हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। सड़कें बनाने का और सड़कों की जो मरम्मत वगैरह का मामला है वो उस पर हमारे लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है और फंड्स के इश्यूज के ऊपर। तो इसमें कुछ डिवीजन्स के अंदर जाहिर है पीपल्स पार्टी को बाख्तियार बनाने का और उसको इख्तियार देने का फैसला तो हुआ है, लेकिन जो रिजर्वेशन है आज के इजलास के बाद भी पीपल्स पार्टी की, वो ये कहते हैं कि ये सारी चीजें तो हो गई, डिस्कशन बड़ी अच्छी हुई, चाय पानी भी पी लिया, लेकिन अगर ये फौरी तौर पे एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए ये चीजें अनाउंस हो जाती, एक ऑर्डर हो जाता और एक फोकल पर्सन सीएम उसमें मुकर्रर हो जाता, तो हमारे लोग मुतमिन हो जाते और हम समझते कि इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकला। तो उनका ख्याल है कि ये गुफ्तन बर्खास्तन ही बहुत सारी चीजें रहेंगी और इसी तरह रिजर्वेशन पीपल्स पार्टी को बरकरार रहेगी, मुकम्मल तौर पे शायद आफाका ना हो।